नमस्कार दोस्तों, भारत का बजट 2021 का पेश कर दिया गया है निर्मला सीतारमण द्वारा, जो कि हर बार कागज की फॉर्म में लाया जाता था प्रिंट करके, लेकिन इस बार जो लाया गया वो एक टैबलेट की फॉर्म में लाया गया। सरकार का मकसद यह है कि वह हर बार कुछ नया करे और कुछ इनोवेटिव करे, जो कि एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है। अभी तक की जो सरकारें हैं वो क्या करती थी, जैसे पहला आज़ादी से अब तक होता आया है उसी तरीके से वो उसको करती थी, जो कि एक मैं मानता हूँ अच्छी बात नहीं है, एक अंधविश्वास की तरह मैं उसको लेता हूँ, जो कि एक बहुत बुरी बात है। लेकिन सरकार ने इस प्रिस्क्रिप्शन को चेंज करके बहुत ही अच्छा कर दिया है। बजट की या फिर किसी भी पॉलिटिकल डिसीजन की सबसे बुरी बात दोस्तों मुझे क्या लगती है कि इसमें जो विपक्ष होता है वो हमेशा इतनी कमी निकालता है और कभी भी कोई भी अच्छाई को वह नहीं बताता है जनता के सामने। जरा आप ही सोचिए दोस्तों, क्या किसी बजट में या किसी कार्य में क्या सारी इतना बड़ा जो बजट है हमारा, क्या उसमें सारी बुराइयां ही हैं, कोई बिल्कुल भी अच्छाई नहीं है? तो ये दोस्तों ये इसको सुनकर थोड़ा सा दिल भारी हो जाता है कि जो विपक्ष को कहता है वो केवल उसकी बुराई ही करता है। हालांकि उसका काम है थोड़ा सा क्रिटिसिज्म करना, लेकिन वो एक थोड़ा सा जो एसोसिएट जो थोड़ा सा सरकार को उसको प्रमोट करना चाहिए, वह बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। ये एक बहुत ही कमी लगती है। तो आइए देखते हैं इस बार बजट में सरकार क्या क्या लेकर आई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर हेल्थ केयर की। सरकार ने यहाँ पर 3 मुद्दों को फोकस किया है, जिसमें नंबर 1 प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड वेलबींग को इसमें शामिल किया है। दोस्तों जब से ये गवर्नमेंट आई है हमने बहुत सारा आत्मनिर्भर की बात सुनी है। तो दोस्तों हेल्थ सेक्टर में भी सरकार क्या लाई है, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत, मतलब आत्मनिर्भर भारत होगा और वह स्वस्थ भारत होगा। इसके लिए सरकार ने एलोकेट किए हैं 64,180 करोड़, जो कि एक साल में खर्च ना होकर बल्कि यह 6 सालों के लिए है। न्यूट्रिशन के लिए सरकार ने मिशन पोषण 2.0 लॉन्च किया है, जो कि 2 प्रोग्राम का मर्जर है, मिशन पोषण प्रोग्राम और सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। जल जीवन मिशन लॉन्च किया जाएगा, जो 4,378 अर्बन बॉडीज को यूनिवर्सल वाटर सप्लाई करेगा, जिसके लिए सरकार ने जो बजट रखा है वो है 2,87,000 करोड़। अर्बन भारत स्वच्छ मिशन 2.0 लॉन्च किया जाएगा, जिसके लिए कुल 1,46,678 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जो खर्चा होगा 2021 से 2026 तक यह खर्च किया जाएगा। वायु प्रदूषण दोस्तों दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इससे समस्या हो रही है, जिसके लिए सरकार ने 2,217 करोड़ खर्च किए हैं। दोस्तों निमोनिया एक बहुत ही बड़ी बीमारी है छोटे बच्चों और बड़ों में, जिसके लिए वैक्सीन दी जाती थी, निमोकोकल वैक्सीन, जो कि अभी तक 5 राज्यों में ही सीमित थी। सरकार ने अब इसको सभी पूरे देश में लागू करने के लिए कहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है। कोरोना वैक्सीन के लिए सरकार ने 35,000 करोड़ का अलॉटमेंट किया है। अगर आगे और भी आवश्यकता पड़ती है तो सरकार इसको और भी ज़्यादा बढ़ा सकती है और भी इसके लिए अलॉटमेंट कर सकती है, लेकिन एक वन टाइम अलॉटमेंट है अभी सरकार की ओर से। वित्त मंत्री ने कहा है 2021-22 के लिए जो हेल्थ बजट है वो 2,23,000 करोड़ के आसपास का है, जो कि अभी तक 94,000 करोड़ के आसपास का था, जिसमें जो उछाल आया वह है 137 का है। लेकिन अपोजिशन के लीडर द्वारा यह कहा गया है कि यह बिल्कुल आंकड़ा गलत है, सरकार इसको गलत तरीके से पेश कर रही है। जो पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत के लिए जो फंड 64,000 करोड़ के आसपास का है, वह 1 साल में खर्च ना होकर 6 साल में खर्च किया जाएगा, जिससे इसका बिल्कुल ही आंकड़ा बदल जाएगा। अपोजिशन लीडर और पूर्व फाइनेंशियल मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने कहा है कि जो वाटर एंड सैनिटाइजेशन का डिपार्टमेंट था उसको भी इसमें काउंट कर लिया गया है, जिससे यह फिगर बिल्कुल ही चेंज हो गया है। अगर दोस्तों इसको एक्चुअल में आप देखें, जो बजट पहले 72,000 करोड़ के आसपास का था वह बढ़कर 79,000 के आसपास का हो गया है, जो कि बहुत ही मामूली सा इसमें एक उछाल है, बहुत ज़्यादा यह नहीं बड़ा है। दोस्तों आइए देखते हैं इसमें सरकार ने इस बार मिडिल क्लास के लिए क्या कुछ किया है। तो जैसे कि प्रिडिक्शन किया जा रहा था कि सरकार इस बार मिडिल क्लास के लिए टैक्स कम करेगी और उसको वर्ग को खुश करेगी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सरकार का जो कोरोना काल में इनकम है वो कम हुई है और जो उसका एक्सपेंड है वो बड़ा है, इसीलिए सरकार ने इस बार ऐसा कुछ नहीं किया है, जो कि मेरे राय में बिल्कुल सही है। 75 साल से ऊपर नागरिकों को अब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा, लेकिन इसका मतलब यह है बिल्कुल नहीं कि उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बैंक उनका इनकम टैक्स पहले ही काट लेगा। इससे यह होगा कि उनको झंझट जो आती थी इस उम्र में वह उनके लिए खत्म हो जाएंगी। गवर्नमेंट एक यहाँ पर नया सेस को इंट्रोड्यूस किया है, जिसका नाम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। यह जिन चीज़ों पर लगेगा वह चीज़ें महंगी हो जाएंगी, जैसे कि एप्पल 35%, मटर काबुली चना 30%, सनफ्लावर ऑयल 20%,
क्रूड सोयाबीन ऑयल 20%, कॉटन 5%। और इस कॉटन पर इसके अलावा टैक्स भी लगेगा, जिससे कॉटन के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यहीं पर सेल फोन पर 2.5% का सेस लगेगा, जिससे इसके मार्केट में प्राइस बढ़ जाएंगे। एसी, फ्रिज, ऑटोमोबाइल पार्ट्स पर यह है 15% लगेगा। सोलर इन्वर्टर पर जो पहले 5% लगता था, अब वह 20% कर दिया गया है। और इसी तरह सोलर लालटेन पर 5 से 15% कर दिया गया है। दोस्तों, जो सरकार पहले अपने आप को कहती थी कि वह बहुत ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करती है, जिससे पोल्यूशन कम होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सरकार उल्टा करने लग रही है। सरकार को साथ में ये भी चाहिए कि जो इंडिया की जो इंडस्ट्री है सोलर फील्ड में, उसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करे, ना कि टैक्स और सेस के द्वारा बाहर से जो इंपोर्ट किया जाता है उस पर ही लगा दे। जिससे होगा क्या, बहुत ज़्यादा यहाँ पर रेट बढ़ जाएंगे और अच्छी क्वालिटी नहीं मिल पाने के कारण इसका यूज कम होगा, जिससे पोल्यूशन का बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल पर यह 2.5 और डीजल पर यह है 4 रुपये का सेस लगेगा। लेकिन इससे दोस्तों फिर भी पेट्रोल और डीजल महंगा नहीं होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि सरकार ने यहाँ पर कई उस पर टैक्स घटा दिए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर किसानों के लिए आखिरकार क्या है, क्योंकि किसान प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो सरकार इस बीच किसानों के लिए क्या लेकर आई है। सरकार एमएसपी को यहाँ पर कंटिन्यू रखेगी और 1.5 टाइम मेकिंग कॉस्ट का यहाँ पर कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है वह यह है, आखिरकार एमएसपी कितने लोगों को यहाँ पर मिलती है? केवल कुछ गिने चुने लोगों को ही एमएसपी मिलती है, इसका कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन की। सरकार ने अब बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वह अधिकतर कंपनी को प्राइवेट करने वाली है। तो जिसके मन में भी यह डाउट था कि सरकार आखिरकार चाहती क्या है प्राइवेट को लेकर, तो वह अब क्लियर हो गया होगा। सरकार पीएसयूज को प्राइवेट करेगी, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कंपनी है जो लॉस में चल रही हैं या फिर जहां पर सरकार का पैसा फंसा हुआ है, सरकार उनको प्राइवेट करेगी। यहाँ पर होगा क्या, सरकार अपना जो है स्टेक 49% के आसपास या उससे कम कर देगी, मतलब 50% से कम कर देगी। दोस्तों होता क्या है, अगर सरकार का एक शेयर किसी भी कंपनी में, किसी पीएसयू में 50% से ऊपर होते हैं, तो वहाँ पर सरकार की चलती है और वह सरकारी कंपनी कहलाती है। लेकिन ऐसा इसका बिल्कुल यहाँ पर उल्टा कर दिया जाएगा, सरकार अपने यहाँ पर शेयर बेच देगी। आईडीबीआई से अलग सरकार 2 पब्लिक सेक्टर के बैंक को और एक अन्य जनरल इंश्योरेंस कंपनी को भी प्राइवेट करेगी। इसी के साथ एलआईसी का आईपीओ भी लाया जाएगा और सरकार इस डिसइन्वेस्टमेंट से 1,75,000 करोड़ के आसपास की धनराशि जुटाएगी। रेलवे की खाली पड़ी प्रॉपर्टी को भी बेचा जाएगा। मेरी राय में प्राइवेटाइजेशन एक अच्छा भी है और एक बुरा भी है, जिस पर मैं कभी आगे चर्चा करूंगा। गिग वर्कर्स के लिए एक पोर्टल लॉन्च होगा। गिग वर्कर में दोस्तों जैसे फेरी वाला, स्विगी, ओला, उबर या फिर कोई गाड़ी चलाने वाला, ये सभी आते हैं जो कि अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से सर्विस देते हैं देश को। दोस्तों इनको कई बेनिफिट नहीं मिल पाते, क्योंकि यह सरकार के रिकॉर्ड में ही रिकॉर्ड नहीं होते, जिसके लिए सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी योजना है। इन सभी को कई प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, जैसे सोशल बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, मैटरनिटी बेनिफिट्स, इस तरीके के और भी कई बेनिफिट्स हैं जो इनको नहीं मिल पाते थे। सरकार ने इन सभी के लिए एक पोर्टल बनाने की घोषणा की है, जिससे इन सभी को कई बेनिफिट्स मिल पाएंगे, जैसे क्रेडिट बेनिफिट्स, होम बेनिफिट्स। तो दोस्तों बात करते हैं बिजनेसमैन की। स्टार्टअप और बिजनेसमैन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबरें हैं, जिसको देखते हुए हमारा जो सेंसेक्स है वो बहुत ज़्यादा उछाल खा गया। स्मॉल इंडस्ट्री के पैरामीटर चेंज कर दिए गए हैं, जैसे कि अभी तक 5 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनी को टैक्स ऑडिट नहीं कराना पड़ता था, जो कि अब बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। दोस्तों मेरी नज़र में एक बहुत ही अच्छा फैसला है। और दोस्तों सरकार कह रही है कि वह स्मॉल इंडस्ट्री की डेफिनेशन भी चेंज करेगी। अभी तक केवल 2 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी ही स्मॉल इंडस्ट्री कहलाती, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 20 करोड़ किया जा रहा है। दोस्तों यह 2 करोड़ से 20 करोड़ जो वैल्यू है, एक 10 टाइम्स इंक्रीज किया गया है इसमें दोस्तों, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। जो हॉस्पिटल और स्कूल ट्रस्ट द्वारा चलाए जाया करते थे और उनको 1 करोड़ तक अभी तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, अब इसको बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों मेरी राय में तो हॉस्पिटल और स्कूल को गवर्नमेंट को अपने अंडरटेकिंग कर लेना चाहिए और यह सब सरकारी कर दिए जाने चाहिए और जनता के लिए बिल्कुल फ्री कर दिए जाने चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो
स्कूलों और अस्पतालों में सबसे ज़्यादा ठगी होती है दोस्तों, वह यहीं पर होती है। कई लोग जो गरीब हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते और इससे हमारा देश बहुत ही पीछे रह जाता है। अगर सभी लोग शिक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे तो दोस्तों हमारा देश ऑटोमेटिकली बहुत आगे जाएगा। तो सरकार को ये मेरी राय में कर देना चाहिए और मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जो बहुत ही जल्द आएगी। अगर बात हम यहाँ पर स्टार्टअप्स की करते हैं तो दोस्तों जो टैक्स हॉलीडे था उसको 1 साल तक बढ़ा दिया गया है। टैक्स हॉलीडे दोस्तों होता क्या है, टैक्स हॉलीडे दोस्तों वह होता है जब कोई बिजनेस या स्टार्टअप ग्रो कर रहा होता है अपने प्रारंभिक चरण में, तो वह टैक्स हॉलीडे होता है जहां पर सरकार उसको प्रमोट करती है। अधिकतर स्टार्टअप्स स्टार्ट होने के 1 या 2 साल बाद ही खत्म हो जाते हैं, जिससे हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाता। अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप ग्रो होंगे तो इससे हमारा देश बहुत ही उन्नति करेगा। दोस्तों बजट की अगर कुछ मिसलेनियस बातों को अगर हम यहाँ पर करें तो सरकार हाइड्रोजन पावर को यूज में करने के लिए बजट में प्लान कर रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छा, मेरा एक बहुत ही अच्छा कदम है सरकार द्वारा। और दोस्तों सरकार तमिलनाडु में 4000 करोड़ की लागत से सीबीड पार्क वहाँ पर बनाने जा रही है, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है सरकार के द्वारा। उससे होगा क्या दोस्तों, सीबीड का जो यूज है वो एक बहुत ही ब्रॉड है। चाइना जापान में यह बहुत ज़्यादा किया जा रहा था लेकिन इंडिया इससे अछूता था। तो दोस्तों मेरी राय में एक बहुत ही अच्छा है। अगर मैं इसके यूज की बात करूँ तो केमिकल्स इंडस्ट्री में इसका यूज हो सकता है, अगार इससे बनाया जा सकता है और इसको कुछ खाने में भी यूज किया जा सकता है, जिससे जो समुद्री तट है वहाँ पर फिशिंग को बहुत ज़्यादा पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों यह जो है CO2 का एब्जॉर्ब कर लेता है। जब बहुत सारे सीवीड अगर होंगे तो यह CO2 को एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे होगा क्या, हमें पॉल्यूशन पर मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों एक सरकार द्वारा बहुत ही अच्छी रणनीति है